मैं आप लोगों को आज विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूँ कि आप सरलता से किसी संख्या को किस तरीके से विभाज्य कर सकते हैं। ये मैं सारणी बना रहा हूँ जिसके माध्यम से आसानी से आप किसी भी संख्या को देखते ही तुरंत आप किसी भी संख्या को जान सकते हैं कि ये संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से व 11 से किस तरीके से कितनी जल्दी से आप हल कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 3 4 5 6 8 9 व 11। बच्चों, यदि आप लोगों को किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 दिखाई दे तो उस संख्या को आप लोग समझ जाइएगा कि ये संख्या सम है व 2 से पूरी विभाजित है। अब कैसे आप पहचानेंगे कि कोई बड़ी संख्या दी हुई है, आप 3 से इसको कैसे कितनी जल्दी आप इसको समझ के बिना हल किए बिना भाग दिए आप उसको आसानी से पहचान पाएंगे, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। 3 से यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो आप समझ जाइए कि वो संख्या 3 से कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। जैसे 516, अब इसको आप देखेंगे 5 धन 1 धन 6, 5 1 6 और 6 12। अब ये देखिए 3 4 12, आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये संख्या 516 जो दी हुई है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई का अंक यदि 4 से बराबर कट जाता है तो आप लोग जान जाइए कि वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे 1132, इसमें आप देखिए इकाई दहाई 32, 4 8 32, तो ये संख्या जो है पूरा 4 से कट जाएगी। इसी तरीके से ये संख्या है 1312, इसमें देखिए आप ये 12 जो है ये 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4 और 4 3 12। आप देखेंगे कि 12 भी कट रही है, 32 भी कट रही है। इसी तरीके से यदि कोई संख्या उसके लास्ट में 64 या फिर कोई भी सम संख्या आ जाए जो 4 से कट जाए तो वो संख्या पूर्णतया 4 से विभाजित होगी। आपको इसको भाग देने की जरूरत नहीं है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी संख्या में लास्ट में इकाई के अंक पर
0 व 5 दिखाई दी तो आप समझ जाइए कि वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे 10, 15, 20, 25 या फिर 1000 रख लीजिए, 10,000, 10,005 रख लीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या यदि उसके लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ जाता है तो आप देखते ही उस संख्या को मार दीजिए कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब आप लोग देखिए कि 6 से कोई भी संख्या हो, किस तरीके से आसानी आप उसको देखते ही विभाजित कर सकते हैं। आप देखिए कि 2 और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है। यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 6 से बराबर कट जाएगी। जैसे आप देखेंगे 2 का विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 जैसा कि हमने पहले विभाज्यता का नियम पढ़ा है, किसी संख्या में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः कट जाएगी। 3 से क्या है विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या का योग, यदि कोई संख्या दिया है जैसे 516 है, 516 जैसा कि आप जानते हैं 5 धन 1 धन 6 बराबर हुआ 12। आप देखेंगे कि 6 से विभाजित करना है 12, 6 से बराबर कट जाएगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो आप देखते जान जाएंगे कि कोई संख्या या 2 व 3 से बराबर पूर्णतः कट रही है तो वो संख्या 6 से जरूर कट जाएगी। फिर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आसानी से आप 8 से चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आप बहुत आसानी से उस संख्या को बिना हल किए आप हल कर सकते हैं। यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी हुई संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो आप लोग देखते देखते तुरंत जान जाइए कि ये संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे 1864, ये देखिए आप इतनी बड़ी संख्या है, आप बिना हल किए इसको तुरंत देख के मार सकते हैं कि ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। देखते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 अठाई 64। ये देखिए आप तुरंत आसानी से ये कट गई। अब ये पूरी संख्या आप देखते देखते तुरंत जान जाएगी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अब हम कि 9 से आप कोई भी संख्या हो उसको किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो आप जान जाइए कि वो संख्या पूरी 9 से बराबर कट जाएगी। जैसे संख्या है 24,309, इसको आप देखिए
2 धन 4 धन 3 धन 0 धन 9। देखेंगे 2 4 2 6 3 9 और 9 18। ये आप देखिए 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18। इस तरीके से हम आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से बिना भाग दिए जान सकते हैं कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। संख्या दी हुई है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 11 से पूर्णता कर सकती है या नहीं कर सकती है। हम कैसे देखेंगे, किसी भी संख्या के दाईं ओर से दाईं तरफ से विषम अंकों का योग प्लस स्थान के अंकों का योग। यहां पर होना चाहिए स्थान। हमने कहा ये दाईं तरफ से विषम स्थान के अंकों का योग प्लस सम स्थान के अंकों का योग। जैसे संख्या दी हुई है 90 91 83। इसको हम बिना भाग दिए कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या सम है या विषम, ये कटेगी या नहीं कटेगी। विषम स्थान जैसे 1 दाईं तरफ, 1 3 और 5, ये क्या हुआ 3 धन 1 धन 0। फिर क्या है सम स्थान के अंकों का योग। सम ये दूसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, ये छठे नंबर पर है। ये क्या हुआ 8 8 9 और 9, 8 धन 9 धन 9। विषम स्थान 3 1 0 धन 8 9 और 9। टोटल कितना हुआ 3 1 4 4 8 4 12 12 9 17 और 17 9 26। नहीं 8 18 8 26 1 27 कितना होगा। अब 9 के बाद हम 11 का कैसे जानेंगे कि यह संख्या 11 से पूर्णता विभाजित है या नहीं। हम संख्या में देखेंगे दाईं तरफ से दाईं ओर से कि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योगफल और सम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर जो है वो 11 से विभाजित है अथवा नहीं। संख्या दी हुई है, संख्या 90 91 83। इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं। सम स्थान 8 9 और 9, सम स्थानों का योग 8 धन 9 धन 9 बराबर 26। विषम स्थानों के अंकों का योग 3 धन 1 धन 0 बराबर 4, 3 1 4। अब इसको हम देखेंगे इसका अंतर 26 ऋण 4 26 ऋण 4
बराबर 22। अब 22 को हम देखेंगे कि 11 से विभाजित है अथवा नहीं। 11 एकम 11, 11 दूना 22। अतः हम जान जाएंगे कि यह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 के नियम बताए हैं, उससे आप कोई भी संख्या को आराम से बिना हल किए, संख्या देखते ही तुरंत बिना विभाजित किए जान सकते हैं कि यह संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं। इसमें विषम संख्या कहाँ पे है? ऊपर मार्क नहीं किया आपने? विषम स्थान के अंकों का विषम स्थान 3, 1, 0। विषम स्थान 1, 3 और 5, ये स्थान विषम है। ये देखेंगे आप, सम स्थान दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे बार चौथे नंबर पर है और ये छठवें नंबर। इसी तरीके से आप जान जाएंगे कोई भी संख्या हो तो उसको आसानी से आप बिना लंबा प्रोसेस के आसानी से हल कर सकते हैं। समझ में आया वीडियो? यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन हो सके और मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू भाइयों।